इतिहास में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज हम एक ऐसे ही दिन की बात करने वाले हैं, एक ऐसा दिन जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई का पूरा रुख ही बदल दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड की। तारीख थी 13 अप्रैल 1919। सोचिए, बैसाखी का दिन था, चारों तरफ त्योहार का माहौल। लेकिन इसी दिन अमृतसर की जमीन बेगुनाहों के खून से लाल हो गई। वो एक ऐसा बाग था जहां लोग खुशियां मनाने और अपनी बात रखने के लिए जमा हुए थे, पर वहां से वापस लौटी तो सिर्फ लाशें। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी त्रासदी हुई क्यों? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस दौर में जब पूरा भारत ब्रिटिश राज की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और माहौल में ना एक अजीब सा गुस्सा था, एक बहुत ही दमनकारी कानून की वजह से। हाँ, ये कानून था रॉलेट एक्ट। लोग इसे काला कानून भी कहते थे। और क्यों कहते थे? क्योंकि ये कानून अंग्रेजों को मतलब एक तरह से खुली छूट दे देता था कि वो किसी भी भारतीय को बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी सबूत के बस उठाकर जेल में डाल सकते थे। ये तो सीधे सीधे अन्याय था। मतलब सोचिए जरा, ये कानून कर क्या रहा था? ये लोगों के सारे बुनियादी हक छीन रहा था। किसी को भी बिना वारंट के गिरफ्तार कर लो, सुनवाई करो तो बंद कमरों में, अपील का तो कोई हक ही नहीं, और तो और 2 साल तक जेल में रख सकते थे। जाहिर है, इन सब वजहों से पूरे देश में गुस्से की आग भड़क गई और महात्मा गांधी जैसे बड़े नेताओं को भी इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ी। तो चलिए अब हम सीधे चलते हैं उस दिन की तरफ। 13 अप्रैल, बैसाखी का त्योहार, एक ऐसा दिन जो जश्न और विरोध दोनों का गवाह बनने वाला था। जलियांवाला बाग में ना हजारों की भीड़ जमा थी। इसमें मर्द थे, औरतें थीं, बच्चे भी थे, सब तरह के लोग। कुछ तो बस त्योहार मनाने आए थे, कुछ लोग इस काले कानून के खिलाफ शांति से अपनी आवाज उठाने आए थे, और बहुत से तो बस ये देखने आए थे कि भाई हो क्या रहा है। उन्हें उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत की तरफ बढ़ रहे हैं। पर इस बाग की एक बहुत ही खतरनाक हकीकत थी, एक ऐसी बात जो वहां मौजूद ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं थी। क्या थी वो? ये बाग असल में एक जाल जैसा था। सोचिए, चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें और आने जाने के लिए बस एक पतला सा संकरा सा रास्ता। इससे पहले कि लोगों को कुछ समझ आता, वो सब के सब एक तरह से फंस चुके थे। और फिर उस बाग में एंट्री होती है एक ऐसे शख्स की जिसका नाम इतिहास में अमृतसर का कसाई पड़ गया। बस यहीं से पूरी कहानी ने एक बहुत ही खौफनाक मोड़ ले लिया। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर अपनी फौज के साथ बाग के अंदर आया और उसने सबसे पहला काम क्या किया? बिना किसी को कुछ बताए, बिना कोई वार्निंग दिए बाहर निकलने का वो जो इकलौता रास्ता था ना, उसे बंद करवा दिया। अब कोई बाहर नहीं जा सकता था। और फिर उसने बस एक शब्द का हुक्म दिया, एक ऐसा हुक्म जिसने इंसानियत को ही शर्मसार कर दिया। और उस एक हुक्म के साथ ही शुरू हो गया वो खौफनाक मंजर, एक ऐसा नरसंहार जो अगले 10 मिनट तक बिना रुके चलता रहा। वो 10 मिनट जिसने पूरे इतिहास को हिलाकर रख दिया। पूरे 10 मिनट। बस एक बार सोचकर देखिए, 10 मिनट तक लगातार बिना किसी रहम के निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसती रहीं। ये सिर्फ गोलीबारी नहीं थी, नहीं, ये एक सोचा समझा हत्याकांड था। अब भागने का तो कोई रास्ता था ही नहीं। लोग जान बचाने के लिए क्या नहीं कर रहे थे? दीवारों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, कुछ तो बाग में बने कुएं में ही कूद गए, बस किसी तरह जान बच जाए। लेकिन गोलियों की उस बौछार से बचना नामुमकिन था। और इसका नतीजा क्या हुआ? हजारों हजारों बेगुनाह जानें चली गईं। बस कुछ ही मिनटों में हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। देखते ही देखते बाग की पूरी जमीन लाशों से भर गई थी। और जुल्म की इंतहा तो देखिए, ये सब यहीं खत्म नहीं हुआ। जब गोलियां चलना बंद हुईं तो अंग्रेज फौज ने घायलों की मदद तक नहीं की। उन्हें वहीं तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया गया। उस बाग में पीछे क्या बचा? बस खामोशी, लाशों का ढेर और खून से सनी जमीन। ये जो भयानक घटना हुई ना, ये भारत की आज़ादी की लड़ाई में एक टर्निंग पॉइंट बनी। इस एक त्रासदी ने जिसे पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, एक सोए हुए राष्ट्र को जगा दिया। इस हत्याकांड ने पूरे भारत को अंदर तक हिला दिया था। देश भर में गुस्से की लहर दौड़ गई। रविंद्रनाथ टैगोर ने तो अपना नाइटहुड का खिताब तक लौटा दिया था विरोध में। सच कहें तो इसी नरसंहार के बाद आज़ादी की लड़ाई और तेज हो गई। इसने लाखों करोड़ों लोगों को ब्रिटिश राज के खिलाफ एक साथ लाकर खड़ा कर दिया।
और आज भी अगर हम जलियांवाला बाग जाएं ना, तो वहां की दीवारों पर गोलियों के निशान साफ दिखाई देते हैं। ये सिर्फ निशान नहीं है, नहीं, ये उस दर्दनाक दिन के गवाह हैं। एक ऐसी याद जिसे कभी भी भुलाया नहीं जाना चाहिए। ये निशान बार बार याद दिलाते हैं कि आज हम जो आज़ादी की सांस ले रहे हैं ना, वो हमें यूं ही नहीं मिली, इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई गई है। और वो कीमत थी उन हजारों बेगुनाहों की जानें जिन्होंने उस दिन जलियांवाला बाग में अपनी जिंदगी खो दी। उनकी ये कुर्बानी भारत के इतिहास में हमेशा हमेशा अमर रहेगी।